हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે હિન્દી વિષયની અંદર। તો હિન્દી વિષયમાં આરાધના જે કાવ્ય જે છે એ કાવ્યનો આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી ગયા ભાગ 1 ની અંદર। તો આ ભાગ 2 ની અંદર આપણે પ્રશ્ન ચર્ચા કરવાની છે। તેના કવિ છે બસંત બાપટ, તેના કવિ છે। તો આપણે ભાગ 2 ની અંદર પ્રશ્ન ચર્ચા કરીએ। તો પ્રશ્ન પહેલો જે છે એના વિશે જોઈએ। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? पहला प्रश्न का नाम क्या है? पहला प्रश्न कौन सा है? कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तीसरा है कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि की क्या अभ्यर्थना है? चौथा प्रश्न है कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो हम इन चारों प्रश्न की प्रश्न चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं उसके बारे में कहते हैं। मांगल्य का अर्थ सबका कल्याण। मांगल्य का अर्थ क्या होता है? सबका कल्याण होना मांगल्य का अर्थ होता है। और मांगल्य का अर्थ होता है सबका कल्याण होना। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले और सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। कवि क्या कहते हैं कि सब सत्य के मार्ग पर चले। सत्य मार्ग पर चलने से हमें आगे का रास्ता हमें कठिन हो फिर भी वो सरल लगता है। कवि चाहते हैं कि हम सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात करें। सब एक दूसरे के कल्याण की बात करें, जगत कल्याण की बात करें। सब एक दूसरे के क्या बैर रखने से बैर क्षमता नहीं है। बैर रखने से हम हानि ही होती है, नाश ही होता है। इसलिए कहते हैं सबके साथ में मन में अच्छा सा विचार लाए और हम सबके साथ मिलजुल कर रहे और सबकी कल्याण की भावना करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले और सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरे प्रश्न कौन सा है? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कहते हैं कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख आते हैं। जीवन एक सुख दुख की कहानी है। लोगों के जीवन में सुख और दुख बारी बारी आते हैं। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, बारी बारी तक आता है। तो जीवन में तरह तरह के दुख आते जाते हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। क्या कहते हैं? सभी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, इसको दुख तो आता ही है। पर उस मनुष्य को और सभी जीव जंतु सभी को, सजीव वस्तु को, उसे दुख दूर होने छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो क्या कहते हैं यहाँ कवि? दुख दूर करने के लिए उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती। किसके दुख दूर होने चाहिए? उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती। जिन्हें दुख दूर होने के कोई उपाय नहीं मिलते, जिन्हें दुख कोई सहानुभूति नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते।
ऐसे उपेक्षित और असहाय लोग के दुख दूर होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दुख दूर होने चाहिए जिस व्यक्ति का कोई ना हो, कोई अनाथ हो, कोई गरीब हो, तो ऐसे लोगों का दुख दूर करना चाहिए। निसहाय हो, सहायक नहीं, निसहाय हो, सहाय कोई उसकी नहीं करता और वो दुख उससे इतना बड़ा होता है कि उसको कोई मार्ग नहीं सूझता, क्या करे क्या ना करे, कोई मार्ग सूझता नहीं है और उसमें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती, प्रेम नहीं मिलता, लागणी नहीं मिलती, भाव नहीं मिलता और दुख का पहाड़ उस पर स्वयं पड़ जाता है, वह स्वयं दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को हमें दुख दूर करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का हमें दुख दूर करना चाहिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहानुभूति की, प्रेम की, लागनी की, भावों की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति के हमें दुख दूर करना चाहिए। तो कवि यहाँ कहते हैं कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग जिन्हें नहीं मिलता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्न कौन सा है? कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं, अभ्यर्थना ही नहीं चाहते, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। कवि चाहते हैं, अभ्यर्थना का अर्थ होता है इच्छा, मन की शक्ति। तो कवि यह चाहते हैं कि हमें सभी मनुष्य के हृदय में मन की नई चेतना प्रकट हो, कि नया प्रकाश प्रकट हो, जीवन में नया प्रकाश लाए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। क्या कहते हैं कवि? मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश, ज्ञान का जो प्रकाश है, जो निरक्षर है उन्हें ज्ञान दीजिए, जिनसे वो जीवन की अच्छी तरह से कुछ पूंजी भी कमा सके और अच्छी तरह से वो कमाकर अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दिन दुखों से छुटकारा पाने का कोई, फिर देखिए कई वह नई चेतना का अनुभव कर, वह नई चेतना का अनुभव अपने आत्मविश्वास को प्रबल कीजिए, इतना प्रबल कीजिए, इतना प्रबल कीजिए कि हमें कुछ कर सकते हैं, हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़कर प्रगति कर सकते हैं। इसे आत्मविश्वास जरूर रखना चाहिए, नई चेतना, नई उमंग भरनी चाहिए अपने हृदय में, अपने भावना में। हमें इससे कार्य करना चाहिए, इससे कार्य करना चाहिए कि हमें लोग पहचाने, हमारी प्रगति हो और हम भगवान के साथ, भगवान हमारे सबके साथ कल्याण कर सके, ऐसा कामना करना चाहिए। और उसके हृदय में सुंदर और नए विचार, ऐसे काम करना है कि उसके हृदय में सुंदर और अच्छे और नए विचार, नई बात हो, नई सोच हो, नई बात करके नई प्रगति करे और नए विचार से वो आगे बढ़ सके। उसकी सभी आशाएं पूरी हो, सभी जो मन में जो कामनाएं की, आशाएं की है, वो सभी पूरी हो जाए। वह मनुष्य करके पूजा करे, मनुष्य की पूजा नहीं, मनुष्य की पूजा नहीं, मनुष्य की पूजा करनी नहीं है, पर मनुष्यता की पूजा करनी है। याद रखिए, मनुष्य और मनुष्यता दोनों अलग है। मानवता, मनुष्य की पूजा करवानी नहीं, पर मानवता की पूजा करो, लोगों સાથે સહાનુભૂતિ દેખાડો, લોકોને મદદ કરો, નિસહાય લોકોની સેવા કરો, જે સેવા માટે તત્પર છે, સેવા માટે તત્પર છે, એવા વ્યક્તિની સેવા કરો અને એવા વ્યક્તિને તમે સાથે રહો જે સેવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, સેવા જેની। सब लोग धीर वीर बने, सब लोग धीरज ताकतवान शौर्यवान बने। देखिए सब लोग धीर और वीर बने, धीरज रखे और वीरतापूर्वक आगे बढ़े। तो कवि क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो और वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। फिर चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है? कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? कवि, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, जात पाती, अमीर गरीबी आदि कई भेद थे। संसार में विज्ञान में कई प्रगतियां की, कई उन्नति की, 21वीं सदी आ गई, फिर भी आज भी लोग जात पात, ऊंच नीच, गरीब तो अमीर गरीब, अमीरी गरीबी, ये सब कुछ कई भेद है।
इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष होता है। इस भेदभाव के कारण मानव जीवन में और उस पृथ्वी पर संकट आ जाता है और मानव जीवन में कई सारे द्वेष, ईर्ष्या और संघर्ष पैदा होते हैं। इनके कारण मानव एकता में बाधा आती है। उनके कारण क्या होता है, मानव समाज एक नहीं होता तो मानव एकता में बाधा आती है और कोई कार्य संपन्न होता नहीं और अंदर भ्रष्टाचार, हिंसा, हिंसा हिंसा ये सब कुछ हो जाता है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं हो सकता। हम भारत देश के विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं, फिर भी हम हमारा भारत देश है वो जाति पाति भेदभाव, कुछ नहीं और फिर अमीरी और गरीबी के भेदभाव में रहते हैं और इसके कारण वो मानव समाज एक नहीं होता और मानव समाज जब एक नहीं होता, एकता नहीं आती, तब हम विश्व बंधुत्व के जो सपना है वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कवि ने भेदों को नाश करने के बाद भेदों को नाश कीजिए। जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ये क्या है, सब कुछ एक दिन यहाँ छोड़ के चले जाना ही, सब कुछ एक ही है तो फिर हम एक ही रहे। एकता में ही ताकत, एकता में ही बल होता है। कहते संसार में इस कवि ने क्या प्रश्न में क्या कहा है, जवाब उत्तर देखते हैं हम। संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में उच्च नीच, जाति पाति, अमीरी गरीबी आदि कई भेद होते हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। इन चार प्रश्न की हमने समीक्षा की और आगे की 2-3 बाकी के उत्तर देखते हैं। कवि संवेदना क्यों न जगाना चाहते हैं? कवि क्यों संवेदना जगाना चाहते हैं? क्योंकि संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? हमें संवेदना के बिना दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं। अगर हमें मुश्किल आई, हमें कठिनाई आई तो हमें उसका अनुभव हुआ, तभी दूसरों का अनुभव हम समझ पाते ना, कभी उसकी वेदना को समझ पाते ना। सभी इसलिए कहते हैं, जगाना चाहते हैं कि संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कवि संवेदना को जगाना चाहते हैं। मानवता की हो उपासना का अर्थ क्या है? मानवता की हो उपासना का अर्थ क्या है? देखिए, लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना है। लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे, दुख दर्द को समझे, वो उसे दूर करने का मार्ग उपाय सोचे, यही मानवता की उपासना है। मानवता की उपासना का अर्थ है। एक वाक्य का उत्तर लिखते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना करना चाहते हैं? कवि नित्य सत्यम, शिवम और मांगल्य की भावना हो। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्यम, सुंदरम और मानवता की भावना हो। कवि ऐसी आराधना करना चाहते हैं जिसमें सत्यम, सुंदरम और मानव और मांगल्य की भावना हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। कवि दुर्बलों की रक्षार्थ के किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बल की रक्षा के पौरुष की साधना चाहते हैं कि वीरता रही, दुश्मनों दुर्बल है, जो कमजोर है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें वीरता होनी चाहिए। जो कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़ हो सके। कवि स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से वो जुड़ सके, ऐसी कामना करते हैं। और फिर हम देखते हैं काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। काव्य पंक्ति का आशय है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है काव्य पंक्ति का आशय। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदरम मांगल्य की नित्य आराधना। क्या है? कवि वसंत बापट बहुत ही सुंदर उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि थे। कवि वसंत बापट उदार हृदय के और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की सब बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। और दूसरा है क्या? भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना भाव, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। क्या कहते हैं? आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं, जिस ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है।
इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं हो पाएगी। अगर जाति पाति ये सब कुछ हम दूर कर दें और हम सब एक हो जाए तो हमारे विश्व बंधुत्व का सपना वो पूरा हो जाए भारत देश का। और हमें आत्मविश्वास से लोगों की सेवा करनी चाहिए, आत्मविश्वास से हमारी धीरज वीरता और ये सब कुछ दिखाना चाहिए। और हमें इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा देखिए, पहला प्रश्न में चर्चा की कवि कैसे नाम की भावना करते रहे, दूसरे प्रश्न की चर्चा की कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए, तीसरे प्रश्न की चर्चा की कवि की क्या अभ्यर्थना है, और चौथे प्रश्न की चर्चा की कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। इस प्रश्न की चार प्रश्न की चर्चा की। फिर हमने की 2-3 वाक्य की प्रश्न की चर्चा की, एक वाक्य के प्रश्न की चर्चा की और कुछ पंक्तियां है इसका भावाशय स्पष्ट किया। और यहाँ हमारा जो आज का आराधना जे है भाग 2, आराधना भाग 2 है प्रश्न चर्चा, वो हम यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार।